हाय गाइस, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए जो स्टूडेंट्स रेजिडेंसी करना चाहते हैं जर्मनी के अंदर। उनके लिए ये वीडियो है। या तो अगर आप रेजिडेंसी का प्लान कर रहे हैं जर्मनी के अंदर, आप ऑलरेडी एमबीबीएस स्टूडेंट है कोई यूरोपियन की कंट्री में, या तो अगर आपका कोई प्लान एमबीबीएस करना है कोई यूरोपियन की कंट्री में, उसके बाद आपका प्लान रेजिडेंसी करना जर्मनी के अंदर, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक का बनी रहेगी ताकि आपको वीडियो में सारी स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जर्मनी आप जानते हैं जैसा कि 4 या 5 साल से पुराने टाइम से, ना कि काफ़ी पुराने बल्कि 4 या 5 साल जस्ट रिसेंटली से काफ़ी बड़ा हब हो चुका है डॉक्टर्स के लिए। वहाँ पर रेजिडेंसी करना चाहते हैं डॉक्टर लोग। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे जो रेजिडेंसी है उसके लिए काफ़ी रीजंस है, बट मैं आपको दो इंपॉर्टेंट रीज़न बता देता हूँ। पहला रीज़न ये है कि वहाँ पे सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव है। दूसरा ये कि प्रोसेस जो है वो ईजी इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़ के मुकाबले। तो चलिए मैं शुरू करते इस वीडियो को और मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि आप कैसे अपनी रेजिडेंसी कर सकते हैं जर्मनी के अंदर। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक का और आप समझ जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला नहीं है, काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बने रहिए मेरे साथ। तो भाई मुझसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बंदे नॉन यूरोपियन से हैं, जो कि ऑलरेडी अपनी मेडिकल डिग्री नॉन यूरोपियन कंट्री से कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोसेस नहीं फॉलो होने वाला है। जो बंदे मतलब नॉन यूरोपियन कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं, उनका अगर उनको चाहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह, उनका अगर क्वेश्चंस वगैरह है, या अगर वो चाहते हैं कि नया वीडियो बनाऊँ मैं, तो उसके लिए आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन लेके एक नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बताते चलो कि जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और ये जो इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया वगैरह रहती हैं ईयर टू ईयर चेंज होती रहती हैं, तो उसके लिए आप अपनी रिसर्च भी खुद से थोड़ी बहुत करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते इस वीडियो में आपके साथ। अब आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये वीडियो जो पूरा मैं बताऊंगा ये मेरे फ्रेंड के ऊपर है, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है वो अपना प्लान कर रहा है रेजिडेंसी करने का जर्मनी के अंदर। वो मेरे साथ ही मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, बट वो अभी 6th ईयर में है और उसका लास्ट ईयर चालू है। तो अभी उसने स्टार्ट किया प्रोसेस और उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा कि उसने कैसे कैसे क्या क्या किया है। ठीक है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उससे ली है, तो थैंक्स टू हिम। तो भाई जो जर्मन लैंग्वेज होती है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते कि होती है, बट ये डिपेंड करता है बंदे टू बंदे पर। बट इन शॉर्ट में जो जर्मन लैंग्वेज होती है उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर देना पड़ता है। ठीक है, तो स्टडी करने के लिए उनको इस लैंग्वेज को बेटर वे में। ठीक है, जो इसके लेवल होते हैं वो होते हैं A1, A2, B1, B2, ये उनके लिए जो नहीं जानते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं C1, C2 भी होते हैं, पर C1, C2 जो होते हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल होते हैं, उसके लिए आपको वहाँ पे जाके जर्मनी में ही स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, बट जो A1, A2, B1, B2 रहता है ये आपको अपनी ही कंट्री में करना पड़ता है, जो कि मेरा फ्रेंड अभी कर रहा है। ठीक है, तो जो A1, A2 लेवल होता है ये तो काफ़ी बिगिनर लेवल होता है। B1, B2 जो होता है इंटरमीडिएट होता है। C1, C2 एडवांस होता है, जो आपको वहाँ हॉस्पिटल में साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कि आप प्रोसेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले किसी एक एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको एजेंसी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजेंसी खुद आपको ढूंढते हुए आएगी। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये लोग खुद पैसे पाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आपने शायद सुना ही होगा कि जो जर्मनी की गवर्नमेंट है वो एजेंट्स को पैसे देती है कि उनके लिए डॉक्टर्स फाइंड करके बाहर कंट्री से लेके आएँ। तो आपको ये एजेंट्स कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत जगह मिल जाएंगे, बल्कि मुझे भी कई बार कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आप इनको बेस्ट तरीके से पा सकते हैं लिंक्डइन पे, क्योंकि जो लिंक्डइन है वो एक तरीके का ट्रस्ट बिल्ड प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से, जहाँ पे आप मतलब रियल पर्सन्स को पा सकते हैं। बल्कि तो इंस्टाग्राम वगैरह भी चलते हैं, बट काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, कभी जगह पे फेक वगैरह होते हैं, बट आप लिंक्डइन से इन बंदों को पा सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप लिंक्डइन पे भी नहीं पाते हैं तो मेरे फ्रेंड का जो एजेंसी है उसकी एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जो मेरा फ्रेंड है वो FSP यूबलीग एक्सपर्ट के साथ कर रहा है अपने प्रोसेस। तो जो ये एजेंसी आप इसको सर्च करिए गूगल पे वगैरह पे, आप इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ें पा जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार जब आप एजेंट पा जाएंगे तो उसके बाद आपको जो लैंग्वेज है उनके साथ आप स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो A1, A2 लेवल है, B1, B2 लेवल है, सारे लेवल आपको आप इन एजेंट्स की खुद की क्लासेस वगैरह होती है, आप उनके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक लेवल की जो फ़ी होती है वो ऑलमोस्ट 200 यूरो से लेकर 400 यूरोज़ पे होती है। मैं कह रहा हूँ हर एक लेवल की, ना कि कंप्लीट लेवल की। ठीक है, हर एक लेवल की, मतलब A1 लेवल की 200 यूरो से लेकर 400 यूरोज़ के बीच में होगी समथिंग। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू 2025 के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं आगे बता दूँ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले हम इस लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं लेकिन A1, A2 लेवल हर लेवल पर आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। चलिए मैं लेकिन आपको ट्रिक बता देता हूँ जो मेरा फ्रेंड फॉलो कर रहा है और आप भी ये कर सकते हैं। तो जो उस बंदा है वो A1 लेवल के लिए कोई भी फ़ी पे नहीं कर रहा, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो कि आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस वगैरह अवेलेबल हैं, ड्यूलिंगो वगैरह, या तो आप कोई बुक्स वगैरह बाय कर लीजिए A1 लेवल की, जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है,
तो A1 लेवल उसने खुद से स्टडी किया, जिसके लिए कुछ भी उसने फ़ी पे नहीं किया। A2 लेवल अभी वो स्टडी कर रहा है उनकी उसकी क्लास के साथ, और साथ में अभी उसका प्लान है जनवरी तक का उसको फिनिश करने का, ठीक है, वो A2 लेवल को। उसके बाद जो इसकी एजेंसी है, मैं स्पेसिफिकली इसकी एजेंसी की बात करूँ जिसका मैंने नाम दिया FSP/एक्सपर्ट, ठीक है। ये एजेंसी उसको एक तरीके मतलब जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक तरीके का ऑप्शन देती है कि अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं B1 लेवल पे, तो आपको B2 लेवल पे कोई भी फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, B2 लेवल के लिए कोई भी फ़ी नहीं पे करनी पड़ती, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी के ऊपर, तो आपको उसके लिए खुद से इन्फॉर्मेशन वगैरह और एजेंसी के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, जिस एजेंसी के साथ आप कर रहे हैं, या तो आप इनकी एजेंसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए A1 लेवल B1 लेवल का प्लान हो गया, ठीक है, B2 लेवल का भी हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बता दूँ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्योंकि C1 जो लेवल है तो आप हॉस्पिटल में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर जब हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तब C1 लेवल साथ में करेंगे। आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन कर रहे हो तो उससे पहले आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए कि उसमें लिखा क्या है, इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। बस ऐसे ही मत साइन कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कल को आप कहीं पर रहेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई नहीं लेता, ठीक है। और ये जो वीडियो ये भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसके लिए मुझे ना ब्लेम करना, ठीक है, ना इस वीडियो को ब्लेम करना, ना यूट्यूब को ब्लेम करना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लेम्स होते हैं, जो कि जैसा कि इसकी एजेंसी इसके साथ क्लेम कर रही है, ठीक है, क्योंकि इस बंदे ने कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑलरेडी जर्मनी में रेजिडेंसी कर रहे हैं और वो इसी एजेंसी के थ्रू गए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अगर आप रेजिडेंसी चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूरोलॉजी करना चाहते हैं, वहाँ पे आप न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं या तो कार्डियो सर्जन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने इसके लिए आपने फॉर्म फिलअप किया इस एजेंसी के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो चॉइस देंगे हॉस्पिटल में, उधर पे आप वर्क कर सकते हैं। तो जिनका एक क्लेम ये है कि आप मैक्सिमम 3 हॉस्पिटल को आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप नहीं करना चाहते काम, वहाँ पे आप मना कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 3। उसके बाद आप चौथे हॉस्पिटल में आप नहीं रिफ्यूज़ कर सकते, आपको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इनका पहला क्लेम है, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप सपोज आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपका मतलब लेवल होने का फॉर्म फिलअप कर दिया, आपका खत्म हो गया, उसके बाद आपको एक हॉस्पिटल मिल गया, आपने वहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया, तो उसका दूसरा क्लेम ये है कि जो आप पहला हॉस्पिटल जो आपको मिलेगा वहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 ईयर काम करना पड़ेगा। अगर आप एटलीस्ट 1 ईयर नहीं काम करते हैं तो उसके लिए तो भाई आपको पे करना पड़ेगा, ये लोग चार्ज करेंगे आपको फ़ी। क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है उसने अपने फ्रेंड से पूछा, कोई एक फ्रेंड था जिसने जो ऑलरेडी जर्मनी में है, उसने किसी हॉस्पिटल में स्टार्ट किया था, बट 2 मंथ के बाद उसने छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया, तो उसके वजह से उस बंदे ने पे किया मतलब 5000 यूरोज़ के आसपास समथिंग। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 5000 यूरोज़ चार्ज करते, ये सिर्फ चार्ज करते हैं मतलब जो मंथ की जो सैलरी है तो उसको हाफ, तो मतलब 2000 यूरो समथिंग ये लोग चार्ज करते हैं कि आपको पे करना पड़ेगा दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, अगर दूसरे हॉस्पिटल में खुद से शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ये ना पूछना कि एजेंसी लोग पैसे कहाँ से पाते हैं, क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ आप लोग उनको सिर्फ अपने क्या बोलते हैं लेवल स्टडी करने के लिए पैसे देते हैं, जो जर्मन लेवल जो लैंग्वेज सीखने का वही 200-400 यूरो, इतनी बड़ी एजेंसी कैसे वर्क करती है इतने से पैसे पे। तो इसके ऊपर एक ब्लैक स्टोरी है, तो मैं आपको इसका मतलब ब्लैक नहीं मतलब ये लीगल है, बट मैं जोक कर रहा हूँ, बट एक तरीके का स्टोरी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा उसके ऊपर, ठीक है, कैसे एजेंसी लोग पैसे पाते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि इनको गवर्नमेंट पे करती है और ये लोग कहीं और से पैसे पाते हैं, ठीक है। बट एनीवेज, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है कि आपको ये जो एजेंसीज हैं इनके साथ आपको पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से रीड करना, उसके बाद आपको साइन करना, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक का बने रहे, इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन एडवाइस दे के जाता हूँ, और वो एडवाइस ये है कि अगर आप जर्मनी में कोई हॉस्पिटल को चूज़ कर रहे हैं तो बी केयरफुल, जो हॉस्पिटल है वो कोई बड़े शहर में ना हो, जैसे कि बर्लिन वगैरह में, स्मॉल शहर में चूज़ करिए, जैसे कि मतलब हेल्डबर्ग में हो गया, कॉलन में हो गया, इसमें। क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि जब बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखिए आपको ये मालूम है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसके बाद ही आपकी कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो हॉस्पिटल रहता है जब उसका कॉन्ट्रैक्ट जाता है, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है, क्योंकि इंटरव्यू होता है, तो अगर आप इंटरव्यू में वहाँ जाते हैं तो जो पहले हॉस्पिटल आपको एक्सेप्ट करता है उसके बाद आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल को। तो दोनों के बीच में ये डील होती है और बीच में इंटरमीडिएट एजेंसी रहती है, ठीक है। तो इन केस अगर आप सपोज बर्लिन के हॉस्पिटल में किसी में मतलब एक्सेप्ट होते हैं और जाके वहाँ पे काम शुरू करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स है तो काफ़ी एक्सपर्ट रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनको काफ़ी नॉलेज रहती है, नॉलेज आपको भी रहती है, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है कि उनकी जो लैंग्वेज रहती है काफ़ी बेटर रहती है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना। और दूसरा ये कि वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब है इन कंपेरिजन टू स्मॉल सिटीज़ के, तो ज़्यादा लोग आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप उतने अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते और उतने अच्छे से मतलब मैनेज नहीं कर पाते हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स के साथ और पेशेंट्स के साथ, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है और टर्मिनेशन ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसके तरीके से आपके ऊपर एक तरीके का मतलब रेड टिक लग जाता है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्यूचर के अंदर। तो यही मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप कोई चूज़ करते हैं हॉस्पिटल को तो कोई स्मॉल सिटी के हॉस्पिटल चूज़ करिए स्टार्टिंग में,
उसके जब आपकी बेटर होगा, आपकी प्रोग्रेस होगी, आप बेटर होते जाएंगे, प्रोग्रेस होते जाएगी, तो आप उसके बाद बड़े शहर में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ ज़रूरी दिमाग में रखना। तो इस वीडियो में मैं समझता हूँ कि यह काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, जो मतलब स्टूडेंट्स स्टडी करना चाहते हैं, रेजिडेंसी करना चाहते हैं जर्मनी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय। और देखिए भाई, फॉर इस तरीके की वीडियो के लिए जो कि मैं अभी बनाया हूँ, इस तरीके के और फ्यूचर वीडियोस के लिए, और जो नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग आने वाली है उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा और आपका इंटरेक्शन होते रहे। ठीक है, टेक केयर, बाय, गुड लक।